सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक यूनिक टॉपिक लेके। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो यूनिक होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग फिटनेस के प्रति अवेयर होते जा रहे हैं और फिटनेस के अंदर न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसी का एक पार्ट है फूड कॉम्बिनेशन। दोस्तों हमारा जो शरीर है वो कभी भी कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें लगता है अगर हम हेल्दी चीज़ों को एक साथ लेंगे तो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बट दोस्तों कई बार क्या होता है, यही गलती जो होती है वो हमारे पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ, कई खाने की चीज़ें ऐसी होती है जिनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कई चीज़ें वैसे ही गर्म खाई जाती हैं, कई चीज़ें ठंडी ही खाई जाती हैं, कई चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा एसिडिक होती हैं, कई चीज़ें बहुत सारी एल्कलाइन होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों जैसे मैंने आज का जो टॉपिक रखा है वो है फूड कॉम्बिनेशन, और फूड कॉम्बिनेशन गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। आज मैं दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मेन मकसद है आपका बैड कॉम्बिनेशन के बारे में बताने का, क्योंकि हमारा जो शरीर है दोस्तों ये कभी भी कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन सी चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। और आज का जो टॉपिक मैं शुरू करता हूँ वो मैं शुरू करता हूँ मिल्क से, क्योंकि मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के घरों में यूज़ होता है, बच्चे से लेकर बड़े तक। लेकिन दूध के साथ ही हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, दूध के साथ ही हम सबसे ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन है वो गलत रखते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म में ऐसी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं जो शायद हमें पता भी नहीं होती कि शायद इस वजह से है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में अनअवेयर होते हैं कि दूध के साथ हमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको दूध के बारे में बताऊंगा। इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है कि दूध के साथ हमें क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों दूध के साथ जो सबसे पहले हमें चीज़ है वो नहीं लेनी चाहिए वो है सॉल्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें नमक डला हुआ हो या नमकीन या नमक डला हो वो हमें दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अनियन, दूध के साथ हमें प्याज कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों प्याज से मेरा मतलब है प्याज की अगर कोई सब्जी बनी जिसमें प्याज डला हुआ है, उसके बाद कई लोग जैसे खाना खाने के बाद दूध पीने की कईयों को आदत होती है, जो बहुत अच्छी आदत भी है। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सब्जी में प्याज डला हुआ है तो उसके तुरंत बाद कभी भी दूध ना पिएं। इसके अलावा रेडिश यानी कि मूली, जब भी आप मूली के साथ कभी भी दूध ना लें। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी कि विटामिन सी वाले, और दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। यानी कोई भी ऐसा फल है जिसमें 100 बात की अगर एक बात बोलूं, जिसमें खट्टापन है, कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें खट्टापन, जैसे कि आप लेमन के साथ कभी दूध ना लें। कोई भी फ्रूट अगर आप खा रहे हैं, जैसे आप पाइनएप्पल अगर आप ले रहे हैं उसके साथ दूध ना लें। अगर आप संतरा खा रहे हैं उसके साथ दूध ना लें। अगर आप आम खा रहे हैं, आम भी अगर खट्टा है उसमें तो कभी भी दूध के साथ ना लें। जैसे कई लोगों मैंने देखा है मैंगो शेक पीते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए आम बहुत पूरा मीठा होना चाहिए तो वो आप दूध के साथ आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आम खट्टा है, थोड़ा कच्चा है, तो उसके साथ कभी भी आम आप नहीं ले सकते मिल्क के साथ। इसके अलावा कुल मिला के क्या है, अगर किसी भी फ्रूट में खट्टापन है वो आप आम के साथ मिल्क के साथ कभी भी ना लें। इसके अलावा दो दूध से बनी चीज़ें एक साथ ना लें। इसका मतलब जैसे दूध है, दूध के साथ आप कर्ड ना लें। दही, दूध और दही का मेरा मतलब है दोस्तों, जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपके घर में खीर भी बनी है लेकिन साथ के साथ आपका रायता भी बना है, तो आप दूध से बनी चीज़ और दही से बनी कोई भी चीज़ आप ना लें, या दूध से बनी कोई भी दो चीज़ें एक साथ ना लें। ये भी आपका एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। दोस्तों यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ अभी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट आप मिल्क के साथ ना लें। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना नमक ही बदल दें तो आपका सोल्यूशन मिल गया। अगर आप इसकी जगह अपने घर में नमक बदल दें, दोस्तों इस टॉपिक में मैं कई बार बात कर चुका हूँ, आप अपने घर में नमक बदल दीजिए। जो हमारे घरों में सफ़ेद नमक यूज़ होता है उसकी जगह आप रिप्लेस कर दीजिए सेंधा नमक। सेंधा नमक के साथ आप दूध ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसके साथ दूध कभी भी ना लें। अब बात आती है दूध के बाद दही की, यानी कि कर्ड। इसके साथ भी आप सॉल्ट नहीं ले सकते। दही के साथ कभी भी नमक ना लें। और दही को जब भी आप खाएं हमेशा मीठा करके खाएं। लेकिन मीठा किससे करेंगे आप? चीनी से नहीं। चीनी अपने आप में बहुत सारे केमिकल उसमें डले होते हैं। जब भी आप दही को मीठा करके खाएं हमेशा गुड़ के साथ मीठा करके खाएं, कभी भी नमक के साथ ना खाएं। यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन, अगर आप अपने घर का नमक ही बदलते हैं तो आप सेंधा नमक के साथ आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, दही। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, हम लोग सभी फंक्शंस में जाते हैं उसमें हम एक चीज़ बहुत खाते हैं,
कई लोगों के मुंह में पानी आने वाला है, वो है दही बड़ा। ये हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं खाना खा, जब भी हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, घर में भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों दही बड़ा उड़द की दाल का अगर बना है तो उसे दही के साथ कभी ना लें। दही और उड़द की दाल ये अपने आप में सबसे बड़ा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। दोस्तों जितने भी मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखिए, आदत जो हैबिट होती है वो आपकी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। लेकिन इन दो चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, जानते हैं क्या? हैबिट अच्छी हो या बुरी, हमेशा लॉन्ग टर्म में अपना असर दिखाती है। यानी अगर आप एक बुरी हैबिट लेते हैं, जैसे मैंने कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अगर आप इसे एक दिन लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक दिन में तो। लेकिन अगर आप जो एक आदत बना लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये एक दो बार में ऐसा नहीं आपने एक बार खा लिया उसी में असर पड़ जाएगा। जब आप इसे लंबे टाइम तक किसी भी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गैस, एसिडिटी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जितने भी कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और है, वो है घी और शहद का। दोस्तों अब देखिए, घी अपने आप में बहुत हेल्दी है, शहद अपने आप में बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बल्कि आयुर्वेद में तो इसे पॉइजन की संज्ञा दी गई है कि अगर आप शहद और घी एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ा कोई जहर नहीं है। तो कभी भी घी और शहद एक साथ इस्तेमाल ना करें, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, इसको आयुर्वेद की भाषा में विरुद्ध आहार कहते हैं, जिनको आपको साथ में नहीं लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ फ्रूट के कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो एसिडिक हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो एल्कलाइन हैं, कई चीज़ें होती हैं जो ठंडी होती हैं, कई चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप गाजर लेते हैं प्लस वेजिटेबल, कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे गाजर के साथ आपको कोई भी सिट्रस फ्रूट नहीं लेना, यानी कि गाजर के साथ आप संतरा नहीं ले सकते, आप नींबू नहीं ले सकते, आप नारंगी नहीं ले सकते। इसी तरह पपीते के साथ, अब जैसे कई लोगों को मैंने देखा पपीता लेते हैं उसके ऊपर आप नींबू का रस डाल देते हैं, कई चीज़ और मिला देते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत अलग अलग लें तो बहुत हेल्दी हैं, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, बट कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको अगर आप साथ में लेंगे तो आपकी बॉडी में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो पपीते के साथ कभी भी आप लेमन, संतरा या मौसमी, नारंगी, ये सब आप नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन, जैसे भिंडी हम सबको बहुत पसंद है, बट भिंडी के साथ एक तो करेला ना लें और भिंडी के साथ एक मूली ना लें, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और दोस्तों जो हमारी आयुर्वेद की बुक है उसमें करीब 103 कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, जो हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैंने आपसे कुछ डिस्कस किए, ये चीज़ें मैंने ये डिस्कस करी जो जनरली हम यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो और भी हैं, दूध के साथ या दही के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हमने बचपन से ही सुने हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दूध के साथ कभी भी मछली नहीं लेनी चाहिए, यानी कि फ़िश, ये आपने बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है इससे आगे चल के। अब हमें कई बार लगता है इनमें कई सारे हम कॉम्बिनेशन ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम उसे हो जाती है, इचिंग हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि यार ये साफ़ सफाई से जुड़ा मैटर है, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों हम कितना भी सफाई से अगर आप नहाते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन गलत है तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे ही अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपको जिन्हें आपको लगता है कि यार सब चीज़ें मेरी ठीक हैं, डाइट मेरी ठीक है, एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो डाइट है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपको उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जो शरीर है सिर्फ दो चीज़ पे चलना है, एक आपका खाना और एक आपका पानी। अगर आप ये दो चीज़ आपकी हैबिट अच्छी है तो आपको फिट होने से कोई रोक नहीं सकता। अब ध्यान रखिए, जो हमारा खाना है और एक आपका पानी है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, पहले उसको अपने टेम्परेचर पे लाता है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जो हमारे मुंह का टेम्परेचर होता है, करीब करीब 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वही हमारे मुंह का टेम्परेचर होता है। और ध्यान रखिए, कोई भी जब हम चीज़ खाते हैं वो 10 डिग्री टेम्परेचर से कम नहीं होनी चाहिए, और हम पानी पीते हैं तो वो 27 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। बस इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा।
ये मैंने आपको वो नियम बताया है जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने आज का टॉपिक बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। और लास्ट में एक अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुँचाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज की एंड करता हूँ और बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।